प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को। ये सारे भागेंगे यहां से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये न्यू का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, ऐसे लिख के भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में और यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था इन नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सके। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो। अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के। एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में। एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोले इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध को से पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है, वेद ज्ञानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के। और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं। और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में। और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। उस तत्व ज्ञान को, अपनी महिमा को परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और इस काल भगवान ने इन सब की बुद्धि अपने हाथ में ले रखी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है ये कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है। अब जैसे
जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनकी ताकत खत्म कर दूं, जब चाहे दे दूं। जैसे श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसमें बुद्धि ऑफ कर दी काल ने श्री रामचंद्र जी की। उसको ये नहीं पता मेरी पत्नी कौन उठा ले गया। और उधर से ऊपर से पार्वती और शिव देख रहे थे। शिव जी ने प्रणाम किया, रामचंद्र जी रो रहे थे, डकरा रहे थे, वृक्षों से लिपट रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा। पार्वती जी ने देखा वो तो एक व्यक्ति है, रो रहा है। भगवान कभी रोते हैं? मैं नहीं मानती है भगवान, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। अब कहने का भाव ये है कि वो कथा अधिक ना बढ़ाएं। पार्वती जी भगवान शिव जी से के समय तक बोली कि नहीं, सामने कहने लगी मैं नहीं परीक्षा लूंगी, लेकिन थोड़ा सा भी आंख में चौनी होती, वो सीता रूप बना के पहुंच गई, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखते ही बता दिया कि हे दक्ष पुत्री, यहाँ कैसे आई? भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? वो शर्मिंदा होगी, ओहो सचमुच आप तो भगवान हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब वहाँ उसने रिमोट ऑन कर दी उसकी बुद्धि काल ने, वहाँ तो उसको तो पहचान लिया कि तू सीता नहीं पार्वती है। और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया। फिर उसकी खोज करी, जैसे किसी की गाय गुम हो जा, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। फिर किसी ने बता दी, राउंड उठा ले गया, जब जाकर वहाँ ढूंढी। जैसे अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार दिया, श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे और पूरा यादवकुल आपस में लड़कर मर गया दुर्वासा जी के श्रापवश। श्री कृष्ण जी दुर्वासा के श्राप का भी नाश नहीं कर सका। उसमें केवल औरतें शेष रहेगी, नर यादव सभी मर गए। जो गर्भ में थे वो बच्चे तो शेष थे ही। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी औरतों को वहाँ ले जाओ, यहाँ लोग नर पुरुष रहे नहीं, आसपास ये जंगली लोग इनकी बेइज्जती करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उनको लेकर चल पड़ा। रास्ते में बिल्लों ने पीटा, गोपियाँ ले गए, औरतों को ले गए, कुछ के गहने सारे तोड़ दे गए। और अर्जुन के हाथ में वही धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था। वहाँ उठा भी नहीं, उससे खड़ा खड़ा पिट रहा है बिल्लों से। तब अर्जुन रो रहा है कृष्ण को कि कृष्ण बड़ा छलिया था, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन था, हमारे साथ इसने छल ही छल किया। मैं मना करूँ था महाभारत में नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ा कर छोड़ा। अब महाभारत में मुझे शक्ति दे दी, मारूं था, एक मरे थे 20। आज वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष, आज मैं कांप रहा हूँ खड़ा खड़ा, मुझसे उठ नहीं रहा। अब परमात्मा कहते हैं तुमने मूल का पता नहीं, विघ्न की जड़ कौन है। श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो यू काल ब्रह्म, इसके हाथ में रिमोट है सबका। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये जितने भी ऋषि महर्षि, ये वर्तमान के मंडलेश्वर पाकरे और सतलोक की महिमा गावे, इनकी बुद्धि ऑफ कर रखी सबने काल भगवान ने। अब ये देखे ऋषि वेद बताते हैं भगवान गौर पाप भी काट दे, दान करने से पाप कटे, और प्रतिदिन के करे हुए कर्मों का भी डेली नाश होता है इस भक्ति के करने से। जैसे साबुन, कपड़े का मैल लग गया, साबुन लाया साफ हो गया। हम डेली सत भक्ति करते हैं, इससे जो अनजाने के कर्म होते हैं वो भी पाप नाश होते हैं हमारे, और प्रारब्ध तो होने होने हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान, जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ऐसे ये दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा जाने थे, वेदों का कख भी पता नहीं था। और पुण्यात्मा ये तो डबोगे पहले और वर्तमान में डबो दिया इन
नकली पंथों ने, जैसे राधा स्वामी पंथ और इनके इसी से निकली हुई ब्रांच जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा, जगमालवाड़ी, यहाँ एक हिसार के पास है गंगुआ गांव, और आगरा में व्यास, और मथुरा में जय गुरुदेव पंथ, भिवानी में जनौद वाला पंथ, जनौद में ताराचंद वाला, वो राधा स्वामी का ही, उससे कुएं का जल है सबके पास। और सावन कृपाल मिशन दिल्ली में ठाकुर जी महाराज, ये सारे बिल्कुल इनको कह पता नहीं था, सतलोक का ठेका ले रहे, का पता कोई नहीं। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहाँ परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे मौखिक। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहाँ परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे मौखिक, परमात्मा को निराकार बताते थे कि वेदों में निराकार लिखा है। जब परमेश्वर धर्मदास जी को ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, सचखंड में अपनी सतीथि दिखाई, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रोमकूप में शोभा परमात्मा की, तख्त पर विराजमान है ऊपर बहुत बड़े सिंहासन पर, और नीचे से जो कबीर रूप में यहाँ से लीला कर रहे थे, उस सहित ऊपर गए थे उसी शरीर में। ऊपर जाकर के परमात्मा ने अपने रूप पर स्तवर किया, फिर वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, और जो नीचे से गए थे 5 वर्ष के बालक, यानी कबीर जी जो थे उस समय एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे धर्मदास जी को, जिंदा महात्मा वाले रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए, और जो वहाँ परमात्मा का रूप था तेजो में, वो खड़ा होके उस जिंदा वाले स्वरूप पर चमर करता है। धर्मदास जी ने सोचा कि ये है परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म जो तेजो में शरीर वाला, और ये इस महात्मा पर चमर कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आई बात। इतने में वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में, यानी कबीर जी वाले शरीर में समा गया, जो यहाँ लीला करने आए हुए थे उसी रूप में, और अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में स्वयं विद्यमान है परमात्मा। फिर वापस आई उसकी आत्मा, धर्मदास की वापस आत्मा छोड़ी, और कहा मैं काशी में पाऊंगा, वहां जाना। अब होश में आने के बाद वो सेठ जी चला सीधा काशी में, और पहुंचा वहाँ, खोजा कि जुल्हे का काम करने वाला कोई कबीर है, वहाँ देखे भगवान को, चरणों में गिर गया, और फिर वार्ता करने लगे, हे परमात्मा अब आपने आंखों दिखा दिया मुझे कि आप परमात्मा साकार है, अब तो बात ही कंसेप्ट ही क्लियर हो लिया। फिर तो प्रभु ये वेद कतेब पुराण गीता, इसका मतलब ये सब झूठे हैं? परमात्मा ने कहा नहीं, ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। ये सदग्रंथ झूठे नहीं है, झूठे तो ये हैं जो इनको समझ नहीं सके, अज्ञानी है ये। और परंतु अभी चुप रहना, किसी को बताना नहीं, या बिचली पीढ़ी आओगी ना जब देखेंगे इनको। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और अब ये कोई नहीं मानता। धर्मदास कहने लगा भगवान आप कोई नहीं मान रहे भगवान, ये देखिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। परमात्मा ने कहा बेटा शांति रख, चिंतित ना हो, मैं ऐसा दाव लगाऊंगा इनको चित मारूंगा सबने। अब परमेश्वर ने कहा कि मेरा और इस काल का 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक वायदा हुआ है, एक ये कंप्रोमाइज हो रहा है कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में।
और कलयुग में जब कितने जीव तू ले जाना, लेकिन आधार बनाना ज्ञान को। कबीर परमेश्वर से काल ने कहा था, क्योंकि वो कबीर परमेश्वर अपने ही पुत्र सहजदास के रूप में यहाँ आते हैं, उसको कोई पहचान नहीं सकता कि ये भगवान है। इस तरह आते, जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड में देखा, जिस तरह धर्मदास जी ने देखा, और फिर उनसे भी कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा, क्योंकि समकालीन थे दोनों ही, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे उसमें। तो जब नानक साहिब जी वहाँ सचखंड से वापस आए, फिर अपनी नौकरी त्याग कर बनारस में पहुँचे, खड्डी पर कपड़ा बुनते हुए देखा भगवान को। जो सचखंड में रूप देखा था वो इस रूप का था, फाई सुरुत मलुत की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। सबको आंखों में पानी भराए, गदगद है, और सबको कहता है, लोगों देखो ये धानक रूप में बैठा भगवान, ये दुल्हे रूप में बैठा परमात्मा, ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये बड़ा ठग है, इसको पहचान नहीं सकते, ये भगवान है। आसपास के जुलाई इकट्ठे हो गए और कहने लगे, कहाँ से आए आप? कि मैं पंजाब तो आया हूँ। अब कहने लगे, देख इस नीरू के बेटे ने ये पंजाबी भगवान बतावे, अक्ल मारी गई, पागल कर दिया, सम्मोहित कर लिया इसने, इसको जादू जंतर जानता है। अब परमात्मा बोले, प्यारी आत्मा अभी तो भी खामोश रहना, पूरी डिटेल बताई उनको, समझा अच्छी तरह के, अभी चुप रहना, ये भक्ति करो, तुम पुण्य आत्मा हो, अपना कल्याण करो, ये सतनाम है 2 अक्षर का, तुम जाप करो, पर आगे मत बताना। तो नानक साहिब जी ने किसी को नहीं बताया, वो पूरे सिख समाज में वो सतनाम नहीं है, ऐसा बैन लगाएंगे वो, क्योंकि उनको भगवान प्यारा था, वो दृढ़ भगत थे, जो बोल दिया संत ने, जो परमात्मा ने, फाजल है। ऐसे धर्मदास जी को कहा था। और फिर धर्मदास जी से परमात्मा बता रहे हैं कि काल ने मेरे से कहा था कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, लेकिन जबरदस्ती ना करना, आपके ज्ञान को माने आपका, मेरे अज्ञान न मानो मेरा। परमात्मा बोले, ठीक है भाई। तब उसने जो सारी स्वीकृति ले ली, वचनबद्ध कर लिया परमात्मा को, तब कहता है, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और इन 12 पंथों में 12 पंथ नाम जो ले ही, और मेरे मुख में आन समोई। और कहते, और अनेक पंथ में चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, देवल धाम और ये देव पुजवाऊं। तो परमात्मा ने कहा था, ठीक है तू कर लिए, तो तूने करना है, हमने करना हम करेंगे। मालिक को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना हो, और दुखी हुए बिना ये भगवान को मानने नहीं। और कलयुग में क्या होगा, इनकी बैटरी डाउन हो लेगी कतई, और जो साधना ये कर रहे हैं उन तालाब होना कोई नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। फिर ये कति करलाट मचेगा, सब दुखी हो जाएंगे, और हम आएंगे, या हमारा दास हम भेजेंगे, उसकी नाम लेते ही तो उसके नाम लेते ही सभी दुख दूर होने लगेंगे, ये प्यारी आत्मा हमें पहचान लेंगे। फिर तब कहा था धर्मदास, कलयुग बीते 5500 पाँचा, और तब ये वचन होगा साचा, और पूरे विश्व में केवल एक कबीर का ज्ञान होगा, अपना ही ज्ञान होगा, मेरा ही ज्ञान होगा, और पूरे मानव समाज में शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल होगा फिर दोबारा। और पूरा विश्व, पूरी आत्मा प्यारी मेरी मुझे पहचानेंगी और सत भक्ति करेंगी, और दूसरा भगवान और दूसरा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहेगा। अब क्या बताया, आपको दिखाते हैं, प्रमाण देते हैं। पहले तो हम दिखाते हैं, जैसे ये नकली पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, राधा स्वामी पंथ आगरा से ही निकला है, और व्यास में भी आगरा से ही निकला है। वो श्री जयमल सिंह जी शिवदयाल जी के शिष्य थे।
और जयमल सिंह जी ने यहाँ पंजाब में डेरा स्थापित कर लिया। और जयमल सिंह जी के दूसरे उत्तराधिकारी नेक्स्ट श्री सावण सिंह जी हुए। श्री सावण सिंह जी के शिष्य हुए बलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल, जिसने सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में एक डेरा स्थापित कर लिया। ये समझो सभी एक ही कुएं का जल है। अब पुण्यात्माओं, एक मथुरा के अंदर जय गुरुदेव नाम से पंथ चला रखा है, उसका नाम है श्री तुलसीदास जी। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान का इस दास को परमात्मा का दिया हुआ बहुत अनुभव हो गया है। और दास अच्छी तरह पहले से भी कहता आ रहा है कि जितने ये गुरु पद पर विराजमान है ये पुण्यात्माएं थी, बहुत पुण्यात्माएं थी। और ये काल का फंसगी निकले थे भगवान पाने के लिए और मिल गए काल के दूत आ गए, इन सब को भ्रमित कर दिया। जो शिवदयाल जी थे उन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठे में बैठ कर हठ योग किया, सिद्धियां प्राप्त की और फिर लगा प्रवचन करने। इससे भी अधिक पुण्यकर्मी प्राणी हैं ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक वर्तमान के मुखिया श्री तुलसीदास साहिब जी। एक विशेष बात है, राधा स्वामी पंथ के जितने भी गुरु हैं उन्होंने किसी ने अपने पीछे दास शब्द नहीं लगाया। इस जय गुरुदेव पंथ वाले ने अपने साथ में दास शब्द जोड़ा। ये पुण्यकर्मी प्राणी है पिछले जन्म का, अब फंस गया उस नकली टोल में, जीवन नष्ट कर लिया इसने अपना। अच्छा, शिवदयाल सिंह जी, श्री शिवदयाल सिंह जी जिसने राधा स्वामी पंथ चलाया, फिर श्री जयमल सिंह जी, संघ ये दास नहीं है संघ, और श्री सावण सिंह जी, फिर दर्शन सिंह जी, उसने वो क्या नाम कृपाल सिंह जी ने वहाँ अपने मनमुखी डेरा चला दिया दिल्ली में, और फिर ये खेमामल सिंह जी इन्होंने वहाँ शाह मस्ताना जी ने वहाँ चला दिया सिरसा में, और इन्होंने अपने पीछे दास लगाए। अब ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, शिवदयाल से भी अधिक पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये तो बचपन से सत्संग करने लग रहे हैं, सन 1954 से सत्संग कर रहा है, उससे पहले का। और इसने सन 1971 में एक भविष्यवाणी करी है, वो आपके रूबरू करनी अनिवार्य होगी। अब ये ना समझना कि दास अपनी आप महिमा गावे है, सच्ची बतावे है। और परमात्मा जब भी आए हैं या दास भेजा है, अब हमारे भगवान को कोई पछाड़ने वाला नहीं था, उसने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि अमर तीर, दास गरीब अधर बसु हमरा नाम कबीर। फिर कहा था, सुन रामानंद राम हम और हम बावन नरसिंह कि हम ही सारी सृष्टि के रचनहार हम ही हैं। और पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी ने देखा था सतलोक में परमात्मा को और पृथ्वी पर भी मालिक को, और कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारने आए हो मग जाओ। गरीबदास जी ने भी देखा ऐसे ही, तभी तो उन्होंने कलम तोड़ महिमा गाई है। अब पुण्यात्माओं, सन 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास साहिब ने एक भविष्यवाणी करी। इसको भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इसने तो यथार्थवाणी करी। भविष्यवाणी तनु आगरा गई नो होगा, इसने जो क्या हो लिया। दिखाता हूँ आपको, ये है एक पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। ये उन्होंने मंदिर बना रखे वहाँ पर, खाम खा पैसा ला दिया, बताइए इस मंदिर का के शर्मा मारेंगे। ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। अरीब इनकी बैटरी डाउन हो ली, हाथ भी गल रहे, इनके पैर भी डिफेक्टिव हो गए। परम संत तुलसीदास जी महाराज, ये पहला राधा स्वामी पंथ में एक संत देखा जिसने दास शब्द लगाया अपने पीछे। और इनके श्रद्धालु कहते हैं विश्व को शांति इन्हीं से मिलेगी। 1954 आज तक तो शांति हुई नहीं, दुनिया आग लाग रही। अब देखो इसके प्रकाशक कौन है, ये शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित प्रकाशक है दिव्या शर्मा
ये बेटी है कोई, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। और यहाँ इसका मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके पृष्ठ नंबर आपको पहले 59 दिखाते हैं। ये देखिए, ये 59 पृष्ठ है, 59। और इसमें 28 अगस्त ये शाकाहारी पत्रिका में छपी है, इनकी स्टेटमेंट 28 अगस्त 1971 की में। इसमें क्या कहा उसने कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब इससे फिर पूछने लगे लोग कि महाराज जी वो कब आएगा, वो महात्मा कौन है, वो कहाँ से है, कैसे जन्म हुआ उसका। अब वो क्या बताता है, ये देखिएगा, ये 50 पृष्ठ पे। फिर वो तो 28 अगस्त 1971, उसके बाद सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, 7 सितंबर 1971 को इसने सहकारी पत्रिका को अपनी स्टेटमेंट दी, यानी सत्संग किया, इन्होंने नोट कर लिया। इसमें क्या कहा है, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर को पूरा 20 का हो गया, 8 सितंबर को 21 में लग जाता है। अब यहाँ देखिए, वह अवतार यानी जिसके विषय मैंने बताया है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। फिर आगे बता कि यदि अब क्या कहता है, यदि उसका पता बता दूं तो लोग उस पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, दास आपको बार बार बहुत पहले से कहता है प्रवचन परमात्मा के विधान का कि ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, इनके पूर्व जन्म के साधनाएं भक्ति से ये चार्जड थे और अब आगे चार्जर मिला नहीं, इनकी शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं। ये 5 नाम जपते हैं, 5 नाम काल के, तो बैटरी तो इनकी डाउन होनी है। अब पुण्यात्मा उस समय ये पुण्यकर्मी प्राणी का जो है दिव्य योग खुला हुआ था पिछले संस्कार से, इस 5 नामत नहीं। और उस समय इसने बन की बन बता दी, डे टू डेट बता दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। जब तक इसका ठीक बैटरी कुछ काम करे थी, हरीब ना बताता गुरु वाला मारा जाओ ले लो नाम। यदि इनकी आज भी दिव्य दृष्टि काम करती है तो कह देना चाहिए कि भाई जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी है वो बरवाला में आ चुका है और जाकर कल्याण करा लो, और मैं भी आऊँ हूँ। चलो मानता तो ये है, अगर ये महात्मा है तो, यदि इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुरंत बताना चाहिए, अगर नहीं करती है तो दास खोल देगा सारे प्रमाण देकर। अभी दिखाता हूँ। और परमेश्वर कबीर जी ने जब वो प्रथम चरण में आए हुए थे कलयुग के, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे पृथ्वी पर मालिक। सहशरीर आए थे और मगध नगर से सहशरीर चले गए थे। लाखों व्यक्तियों के सामने उपस्थिति में सहशरीर चले गए थे।
उनका शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। उस समय कहा था कि धर्मदास, ये काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा कबीर साहब सतलोक सचखंड कबीर पंथ का नाम लेकर के डंडोरा पीटेंगे और सभी गलत साधना करेंगे, तत्व ज्ञान उनके पास होगा नहीं, सब मेरे मुंह में आ जाएंगे, काल ने कहा था। और परमात्मा ने बताया था कि वो ये पंथ होंगे, पहले बता गए थे परमात्मा। और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, छुड़ाने वाले का। और उस गरीबदास पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक 300 वर्ष बीत चुके होंगे और ये नकली काल के दूत मेरी इस अमर वाणी में फेरबदल बहुत कर देंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास द्वारा, आदरणीय गरीबदास द्वारा फिर दोबारा वह पूर्ति करवाई परमात्मा ने। अब उसमें बताया है कि उस 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ होगा, उसमें फिर आगे चल के हम ही आएंगे, कबीर साहब कहते हैं परमात्मा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। तब तक इस ज्ञान को छुपा के रखना, अब इस सार्वजनिक ना करना, नकली दूता का हाथ लग जाएंगे मंत्र, वो 2 अक्षर का मंत्र भी, फिर वो भी ये नाम देते पाओगे। वो अधिकारी है नहीं, सब जीव काल के मुख में जाओगे, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट कहीं काम नहीं देता। और नाम एक पासपोर्ट होता है जो विदेश भेजता है। अब दिखाते हैं आपको कबीर सागर में, देखो ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं 12 नकली पंथों का ज्ञान। यह कबीर वाणी और पृष्ठ 136 पे बोध सागर, कबीर वाणी बोध सागर। और यहाँ देखिए 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। परमात्मा कहते हैं इन 12 पंथ चलाओगा काल मेरे नाम से, और ये नाम होंगे उनमें, और इन 12 पंथा में कोई भी पार होने को नहीं हो पाएगा। अब यहाँ कहा कि ताते आगम कह हम रखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार भेद, 5वां ये, 6ठा सतनामी पंथ। अब यहाँ से दिखाएंगे हम, ये है कबीर चरित्र नामक अध्याय है ये, और इसमें ये कबीर बोध ही है। 1870 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये गद्य भाग में है, वो पद्य भाग में था, इसे अच्छी तरह समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, ये कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दिया, ये है चूड़ामणि जी। और दूसरा यज्ञदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, 6ठा भगवान दास का पंथ, 7वां सतनामी पंथ, और 8वां कमाली पंथ यानी कमाल वाला पंथ, 9वां राम कबीर पंथ, फिर 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। अब यहाँ से क्लियर होने के बाद वो पद्य भाग समझ में आओगा आप जी के, ये देखना। अब हम फिर आगे अध्याय कबीर वाणी पर, वो कबीर चरित्र था, बोध सागर वही चल रहा है, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं। 136 पृष्ठ पे अब आओगी समझ में। 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी प्रथम तो चूड़ामणि है, ये गलत लिखा है, चूड़ामणि यानी गलत लिखा है ना, पर ये दूसरा जागू, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वाणी, टकसार पंथ, यो भगवान दास पंथ, यो जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ,
ये जीवा का पंथ, वो भगवान दास पंथ, राम कबीर पंथ। और यहाँ देखो अब ये है 12वां पंथ। वास्तव में 12वें पंथ में क्या कहा है कि संवत 1775 हुई। यहाँ लिखना था संवत, ये 1774 लिखना था, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म वैशाख पंथ की पूर्णमासी को संवत 1774 यानी सन 1717 में होया था। संवत 1774 हुई, ये 74 होना चाहिए पर। और ताजिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 136 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोर जन्म नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, इस बार में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। और उस बार में पंथ के गरीबदास पंथ के जितने अनुयायी हैं, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ 12 के 12 पे मालिक ने कलम मार दी है कि ये इनको सही ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि छुपा रखा भगवान ने ज्ञान, अभी बताना नहीं था सही ज्ञान, लेकिन महिमा की वाणी पूरी लिख दी। अस्थिर घर का यानी सनातन परम धाम सतलोक का वो मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। कबीर परमात्मा कहते 12वें पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। फिर आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और तब मगर मांडो मैदाना। वो कलयुग का प्रथम चरण था जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। अब देखो यहाँ से 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 चला जाएगा जब मेरी बात सच्ची होगी, जो मैं आज कह रहा हूँ कि 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक का चलावे। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान है, गलत है भूल नहीं। मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। पुणात्माओं आपके लिए करा परमात्मा ने सारा हेरा फेरी, और अभी तक लाए घुमा के 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गुप्त हम राख्या, गोए राख्या। कहते ज्ञान हमने 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन वो मूल ज्ञान अभी क्लियर नहीं कराया। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब देखो यहाँ फिर इस कबीर वाणी में, परमात्मा की वाणी में, यहाँ देखो एक और निर्णय किया, कति क्लियर कर दिया। ये है वही कबीर वाणी, कबीर बोध। और यहाँ 134 पर पढ़ेंगे, इसमें यहाँ देखिएगा, यहाँ बताया वंश प्रकार, वो किसे किसे होंगे 12 के 12, और 13वां किसा होगा। प्रथम वंश उत्तम, चूड़ामणि के विषय में कहा कि प्रथम वंश तो उत्तम होगा, और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये सूरत गोपाल और फलाने फलाने ये सारे। चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठे वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 8वें वंश पंथ विरोध, यू कमाल का पंथ है, और 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट सारा, और 12वें वंश प्रगट होए उजियारा। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा, उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। यो 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे। कहते हैं एती दगा काल की समाई, तत् बिंदु की टेक रह जाई। इतने ये काल के दूत होते हुए भी हमारी तत्व ज्ञान की फिर भी टेक रह जाएगी, बचा खुचा रह जाएगा, और फिर हम सब क्लियर कर देंगे। अब पुण्यात्माओं, अब आपने देख लिया
ये जय गुरुदेव पंथ वाले श्री तुलसीदास जी ने बिन की बिन बात बता रखी है। जब तक इसकी बैटरी काम कर रही थी, डाउन ना हुई थी, इसने सारी सच्ची बता दी कि वो 1971 7 सितंबर को 20 वर्ष का हो चुका है। और यहाँ तक कहा कि मैं इंतजार करूँगा, तो ही बोल लिया इंतजार बाबा जी बता दे सच्ची। भाग जाग जा तेरे वीर जिनको आपने बीच में फंसा लिया, ये नरक में जाएंगे, गिल्ला तू जागा, आप जी ने जाना है। कारण क्या है कि जिस मजहब से यानी जिस पंथ से श्री तुलसीदास साहिब जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले मथुरा वाले जुड़े हैं, वो श्री शिवदयाल जी से ही निकल बना है, उसका प्रारंभ वहाँ से हुआ है। और वो 5 नाम जाप करते थे, उन 5 नामों से वो भूत बने। और अन्य का क्या होगा आपको दिखाते हैं। श्री शिवदयाल सिंह जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ जो ये कहते हैं, उसको ये परम धनी कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये अभी तक छुपा हुआ था यो सतलोक का ज्ञान, इस परम धनी ने स्वयं आकर खोला है। कबीर साहब की वाणी चुरा के पंसारी बना बैठा, हल्दी की गांठ एक चुरा के। और इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, बेखों के लश्कर फिरें ये वाणी चोर कठोर, सतगुर धाम न जावेंगे ये 84 के ढोर। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले ने कहा है, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। अब ये 5 नाम जापनी है, भूत बन गए अपने आत्माओं। अब ये 5 नाम जाप करते हैं कौन से? ररंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। इनने सतनाम एक नाम भी बना रखा है। इन सतनाम के कह का पता नहीं सतनाम है क्या। ये 500 नाम काल के, ये देखिएगा श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले और हैं, और ये जय गुरुदेव वाले तुलसीदास साहेब और हैं, ये अन्य जीव। घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 और वेल्डियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर लिखा है भेद पिंड और अंड का। और इस तुलसीदास हाथरस वाले ने भी कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, फिर भी अज्ञान भरा रहा इसके अंदर, लेकिन ये सच्ची लिख गया। क्या कहा है कि अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। अब इन दोनों छठा भी कोई नहीं। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यो 5 बखानी। काल ने बोले थे 500, जीव नाम निज कह विचारी, और जान बुझ दानी झकमारी। फिर यहाँ है जीव वचन चौपाई, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये इन वाले 500 तो हो गए काल के, 500 नाम काल के जानो, रंकारों और ये सारे हरिवनों के। उससे न्यारा एक तो सतनाम है, ये 2 अक्षर का है, और एक आदि नाम है, यू सार नाम है। इनसे मोक्ष होगा, इन 5 नाम से नहीं होगा, तो लाख जन्म लागे रही। अब ये 5 नाम जाप करने वाले और इस पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल सिंह जी, इसके विषय में ये बताया जाता है
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार दास। शिव कुमार जी आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। शिव कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 17 अप्रैल 2016 में नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? जी, मेरे पापा मम्मी सोमवार का व्रत रखा करते थे और जो पूजा पाठ किया करते थे वही मैं किया करता था। लेकिन मैंने देखा घर में कि ज़्यादातर प्रेत बाधाएँ रहती थी और कभी डॉक्टर के पास जाते थे, उनसे आराम नहीं मिलता था और तांत्रिक वगैरह घर में आया करते थे। तो मुझे लगता था कि शायद तांत्रिक वगैरह जो आते हैं इन्हीं से लाभ मिलता है। तो मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भी इसमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या होता है। तो मैं भी तांत्रिक की किताबें लाया और एक गुरुजी थे यमुना पार तांत्रिक बहल, उनको मैंने चिट्ठी लिखकर भेजी और उन्हें अपना गुरु मानकर मैंने भी ये काम चालू कर दिया और देखा तो इसमें काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलते थे। और इसके बाद घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी की स्थिति चलती थी। पापा ईमानदारी से पैसा कमाते थे, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो पापा मम्मी ने बोला कि हम भी गुरु बनाना चाहते हैं, हमें भी लेके चलो। तो एक दिन वो उनके साथ चले गए बरवाला आश्रम में और उनको 2013 में पापा मम्मी उनसे जुड़ गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, मैं तो नहीं जुड़ा था, लेकिन पापा मम्मी के जुड़ने के बाद मेरी भाभी को 15-16 साल हो गए थे और बच्चे नहीं हो रहे थे और सब डॉक्टर्स को दिखा लिया था। तो उसके बाद 1 साल बाद ही मेरी भाभी को लड़का हुआ और मेरी मम्मी की जो प्रॉब्लम थी, जैसे प्रेत बाधाएं जो थी, वो अपने आप ही सॉल्व होने लगी। हमारे घर में कोई बाबा वगैरह ये सब आते थे, जिस दिन नाम दीक्षा ली उसी दिन वो सब चले गए और धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। लेकिन मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी और मेरी भी प्रॉब्लम थी, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं आ रहे थे, वो भी आने लगे। इसके बाद कुछ साल बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और बोले कि बेटा आश्रम में आना, हम तुम्हें समझाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आश्रम भी गया, लेकिन आश्रम जाने के बाद भी मेरे मन में कुछ नियम ऐसे थे जो मेरे मन में ऐसे आते थे, इन नियम को कौन मानेगा और कैसे कर पाएंगे। तो मैंने नाम दीक्षा नहीं ली और मैं आश्रम होके लौट आया। लौटने के बाद मेरे साथ एक कॉलेज में, मैं प्रिंसिपल हूँ IIMT में, तो मेरे साथ एक घटना घट गई। किसी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। उन आरोपों के चलते मेरे साथ इतनी मानसिक परेशानी हो गई कि मुझे सुसाइड तक की नौबत आ गई। और जिनसे मुझे उम्मीद थी कि मेरी सपोर्ट करेंगे या मेरा साथ देंगे, उन्होंने नहीं दिया। जितने भी बड़े लोग थे, पैसे में भी सक्षम थे और जिनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन जब मैंने देखा चारों तरफ ही और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, सुसाइड करने की नौबत आ गई है, तो मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की जो पूजा करते थे पापा मम्मी, वहाँ पर अलमारी में मैंने दीपक लगाया और दीपक लगाने के बाद मैंने अरदास की कि हे संत रामपाल जी महाराज, अगर मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई तो मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूँगा और जीवन भर आपकी भक्ति करूँगा। ये कह के मैं चला गया और जाने के बाद SP ऑफिस के अंदर जाने के बाद सारा जो प्रॉब्लम थी या जो भी केस था मेरे फेवर में आया और मुझे वहाँ से छुटकारा मिल गया। उसके बाद मैं नाम दीक्षा लेने के लिए नामदान सेंटर आगरा गया और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। लाभ मुझे ये हुए कि मैं सभी अपने पापा मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ। पापा मम्मी ग्वालियर जा रहे थे मेरे बच्चों के साथ में, तो पापा ने सोचा कि पानी भर के ले आऊँ, गाड़ी रुकी हुई है। तो गाड़ी रुकी थी, पापा बोतल लेके गए पानी भरने के लिए और जैसे ही बोतल भरी और देखा कि ट्रेन चलने लगी, तो पापा दौड़ कर आए और उसका हैंडल पकड़ लिया ट्रेन का, और एक हाथ से ट्रेन का हैंडल पकड़े हुए थे और लटके हुए थे और लटके लटके गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते में नीचे पैर उनके घसीटते जा रहे थे। उन्हें लगा कि अब पैर नहीं बचेंगे, पर उन्होंने गुरुजी का नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज का, और मन में ध्यान लगाया तो वो कैसे करके सीढ़ियों पे चढ़ गए ट्रेन की, पता नहीं चला। और ये सबसे बड़ा लाभ मिला मुझे आज। और मुझे सपना दिया रात को ही संत रामपाल जी महाराज ने कि तुम्हारे पिताजी की आयु हमने 100 वर्ष की बढ़ा दी है। उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी जो छोटी लड़की है उसके पेट में दर्द था और पेट में दर्द रहने के कारण मैं डॉक्टर के पास ले गया, कोई आराम नहीं मिला और इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि वो बिल्कुल रोने लगी, चीखने लगी।
तब मुझे लगा कि शायद ये भी संत रामपाल जी महाराज ही ठीक कर सकते हैं। मैं उसे भी दीक्षा दिला के लाया और उस दिन के बाद आज का दिन है वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे भी लड़का नहीं था, संत रामपाल जी महाराज ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो कई लोगों ने बोला भी था कि भाई दवाई दे दो, लड़का हो जाएगा, ये कर लो। मैंने कहा मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, अगर मुझे दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर फ़ायदा क्या है। तो मैंने घर में ही उसका नाम मानिक करके रख दिया कि मैंने मानिक ही होगा। और 9 महीने के बाद जब लड़का हुआ तो सभी लोग मानने लगे कि हाँ गुरुजी हैं, और विश्वास से उन्होंने भी लड़का दे दिया। तो ये मुझे दूसरा लाभ मिला। इसके बाद मेरा भी प्रमोशन हुआ और आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। हम लोगों ने अपना मतलब मकान नहीं था, कहते हैं कि गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो 4 महीने बाद बड़ा लाभ मिलता है। तो मैंने जिस दिन दीक्षा ली और मैंने मकान के लिए पैसे थे नहीं मेरे पास, तो लोन के लिए 15 लाख का लोन लिया। अब लोन पास करने के लिए पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड मेरे पास था नहीं और निकल भी नहीं रहा था। तो ये प्रॉब्लम दिखी, तो फिर अरदास लगाई है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप भी कुछ कर सकते हैं। तो 3 साल पहले कभी अप्लाई किया होगा, वो अचानक से सामने आ गया मोबाइल में, उसी से हमने रसीद निकलवाई और हमारा इस तरह से लोन निकला और 4 महीने बाद हम लोग अपने घर में पहुंच गए। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी क्योंकि आमदनी तो थी पर पैसा दिखता नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने दीक्षा ली तो उसके बाद पता चला संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब दीक्षा ली उसके बाद हमारा 15 लाख का लोन मात्र 2.5 साल में पूरा हमने चुका दिया। और कैसे क्या कहाँ से किया ये पता नहीं चला। उसके बाद आज हमारे घर में सब कुछ है। आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अपनी कोठी में रह रहे हैं और मानसिक रूप से सभी सुखी हैं। और जब से मैंने दीक्षा ली है तब से मुझे ये भी लाभ है कि शारीरिक और मानसिक पूरा सुख है, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये है कि भक्ति मर्यादा में रह के हमें भक्ति करनी होती है। एक बार क्या हुआ कि मेरी बहन को शुरू से ही प्रेत बाधा रही है, क्योंकि मेरी एक सिस्टर थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, वो भी हमारे घर में ही घूमती थी। तो सफ़ेद साड़ी में कोई चुड़ैल उनको बार बार परेशान करती थी। वो हमारे घर आई और हमारे घर आने के बाद वो 6 महीने रही वहाँ पर। तो 6 महीने रहने में क्या था, आरती में बैठती थी, बस इतना ही करती थी, आरती में बैठ जाती थी वो। तो बैठने पर एक दिन क्या हुआ, वो रात को सो रही थी, रात को 2 बजे अचानक उनकी नींद खुली और वो उठी। और उठने के बाद उन्होंने क्या देखा कि संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कुर्ते में खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज उनसे कह रहे हैं कि बेटा आप सो जाओ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ और मैं इसको देख लूँगा जो भी आपको परेशान कर रही है। अब उनके और जो प्रेत था उनके बीच में गुरुजी और उनकी क्या बात हुई संत रामपाल जी महाराज की, ये तो नहीं सुना मेरी बहन ने, लेकिन उसको क्या सुनाया और कैसे हड़काया और उसे भगा दिया। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बहन से बोले कि बेटा तुझे जो 2 परेशानियां हैं वो तेरी मैं दूर कर दूंगा, तेरी जो लड़का नहीं है वो और जो तेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं है वो। ऐसे बोलकर अंतर ध्यान हो गए, चले गए वहाँ से। और मेरी बहन देखा तो सुबह अपने पलंग पर नहीं थी और बीच में बिल्कुल घर के लेटी हुई थी। उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई। और उसके बाद मेरी बहन को लड़का भी हुआ और मेरे जो जीजा जी हैं उनकी नौकरी भी लग गई और उनको लड़का हो गया। और एक लाभ बताना चाहूँगा, मेरी मम्मी छत पर किसी काम से चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर जैसे ही चढ़ने को हुई उनका पैर फिसल गया और वो उल्टी नीचे गिरी और एक गमला रखा हुआ था सीमेंट का, उसके ऊपर जाके गिरी। गमला पूरा चूर चूर हो गया और रीढ़ की हड्डी में हल्की सी चोट भी आई और पूरा निशान पड़ गया नीला। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, डॉक्टर के पास तो जाते ही नहीं हैं और हमने कहा वही सही करेंगे। और 6-7 दिन तो जब हुए जब मम्मी पूरी तरह से फिर से स्वस्थ हो गई। बाकी चोट लगी उसके बाद भी वो काम करती रहीं और उन्हें ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। बाकी ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और घर में मम्मी का ब्लड प्रेशर आज के टाइम में 220 पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनका 250 रहता है और 250 में भी वो काम करती रहती हैं। ये भी बड़ा चमत्कार है कि उन्हें उस कंडीशन में भी कुछ नहीं होता, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसके बाद तो आप उन्हें एडमिट कर दो, दिखवा लो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है और इतने में भी वो काम करती रहती हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि आपने बताया संतान न होने की आपके परिवार में समस्या थी, फिर आपके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप लोगों को संतान की प्राप्ति हुई। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वह भी आप ही की तरह इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बता रहे हैं एक बार उसे सुने जरूर और उसे अपने ग्रंथों से मेल कराएं कि क्या वाकई में वो कह रहे हैं वो ज्ञान सही है या गलत है। और उस ज्ञान के आधार पर आप भक्ति करके देखें, नाम लेके देखें और आपको आज जो समस्या है उससे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो जन्म मरण की परेशानी है, जो सबसे बड़ा रोग है आज के समय में, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये रोग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ख़त्म कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एक मैनेजमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये सही है? जो लोग ये बात करते हैं कि अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं वाकई में, तो पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ के देखें क्या वाकई में संत रामपाल जी जो महाराज जो बता रहे हैं वो एक्चुअल है या नहीं है, या हम लोग ऐसे ही उन्होंने बता दिया और मान लिया। ये बिल्कुल नहीं है। जब मैं उनसे जुड़ा था तो जुड़ने पर मैं सिर्फ ये सोच के जुड़ा था कि मुझे आराम मिल जाए, मुझे जो परेशानी हो रही है वो दूर हो जाए। लेकिन बाद में ये पता चला कि मैं जिससे जुड़ने जा रहा हूँ ये तो खुद परमात्मा आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। और मैंने उनके ज्ञान सत्संग को बाद में सुना और मैंने अपने धर्म ग्रंथों से मिलाया, गीता जी भी देखी, वेद भी देखे, कुरान भी देखे, बाइबल भी देखे, गुरु ग्रंथ साहिब भी देखा, सब देखा तो पता चला कि जो भक्ति विधि वो बता रहे हैं वो तो सब हमारे शास्त्रों से मेल खाती है और इसीलिए हमें लाभ मिलता है। परमात्मा तो एक ही है और वो कौन है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपनी अपनी भक्ति और क्रियाओं में लगा के बस भक्तों को उलझाए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद देवी देवताओं की भक्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को छोड़ना पड़ता है? जी नहीं, ये जो भी बोलते हैं ये धारणा बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की तो कोई पूजा वैसे करता भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा भी कैसे करनी, साधना कैसे करनी है, उनके मंत्र क्या हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं पूरी दुनिया में, और शायद कोई बता भी नहीं रहा है। और भक्ति विधि क्या है और इन देवी देवताओं की साधना कैसे करनी है, इनकी मजदूरी कैसे करनी है जिससे ये हमें लाभ दे सकते हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। बाकी किसी के पास ये मंत्र है ही नहीं जो बता सकें कि इनसे हमें लाभ कैसे मिलेगा, तो ये पूजा छुड़ा नहीं रहे हैं, ये पूजा बता रहे हैं और इनसे लाभ कैसे मिल सकता है ये भी पूर्ण जानकारी संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल पर जो नीचे पट्टी चलती है उस पर उनके फ़ोन नंबर आते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नामदान सेंटर आगरा में या हर शहर में खुले हुए हैं, आप वहां पर संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि दीक्षा लेने से पहले आप जो भी उनकी पुस्तक हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति कतरा जान, ये पढ़ें और ज्ञान समझें, क्योंकि ज्ञान समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो क्या है। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं समझ में आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति में मर्यादा बहुत ज़रूरी है। जो भक्ति मर्यादा में रहकर आज भक्ति कर रहे हैं उनको सब लाभ मिल रहे हैं और यहाँ भी लाभ मिल रहे हैं और मोक्ष भी मिलेगा उन्हें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।